हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज एक ऐसी सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे देश की गृहिणियों में, ख़ास तौर से 40 साल के आसपास की एज में बहुत ही कॉमन होती है कि उनके पैर में वेन्स या वेसल्स के गुच्छे से दिखाई देते हैं, जो पर्पल कलर के होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स उभरी हुई दिखती हैं गुच्छे की तरह, जिनको हम कॉमनली वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो पहली बात तो ये वेरिकोज वेन होती क्या है। देखिए, हमारे शरीर में 3 तरीके की नसें होती हैं जो हम आम भाषा में बोलते हैं। 2 होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करने के लिए होती हैं, एक होती हैं जो कि सेंसेशन को कैरी करने के लिए होती है। तो एक होती है आर्टरी, जो कि हार्ट से प्योर ब्लड लेके नीचे शरीर में सारे हिस्सों तक जाती है और हमारे सारे हिस्सों को चलाने में मदद करती है। दूसरी होती है वेन, जो सारा यूज्ड अप ब्लड, जहाँ से हमने अपना ज़रूरत भर का ऑक्सीजन ले लिया है, उसको वापस हार्ट में लाके छोड़ देती है। तो प्रॉब्लम वेन की है। वेन में 2 हिस्से होते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक सुपरफिशियल हिस्सा है जो कि स्किन के पास है, और दूसरा जो हिस्सा है वो बिल्कुल डीपर है, मसल के प्लेन में है, टिश्यूज़ के अंदर है। उनके बीच में कनेक्टिंग वॉल्व्स बने हुए हैं कि जहाँ पे आपस में वो इंटरकनेक्टिंग होती हैं वेन्स। और वेन के अंदर एक ख़ास तरीके का वॉल्व लगा होता है कि ब्लड उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। वो वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है जो एक तरीके से खुलता है फिर बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब इसी चीज़ को जो समझाया है, तो जो वेन सुपरफिशियल है, स्किन के पास है, वो वेन ही आपको दिखती है गुच्छों की फॉर्म में, जहाँ पूरा क्लम्प और पूरा का पूरा वेन्स का एक गुच्छा सा दिखता है। उसी को हम वेरिकोज वेन बोल रहे हैं, क्योंकि डीपर वेन्स दिख नहीं पाती हैं स्किन के नीचे से। दूसरी बात, जो इस वॉल्व की बात की थी जिससे ब्लड का फ्लो जा रहा है यूनिडायरेक्शनल, तो वो वॉल्व अगर इनकॉम्पिटेंट हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो ब्लड की पूलिंग होने लगती है, ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो जो खास तौर से फीमेल हैं, लेस देन 40 की एज में, किचन में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, ओबीज हैं, उनकी बॉडी में कुछ वियर एंड टीयर रिएक्शंस ज़्यादा चल रही हैं किसी डिज़ीज़ की वजह से, या उनकी फैमिली में उनकी मदर को या उनके फैमिली में किसी और मेंबर को हिस्ट्री है, मतलब फैमिली हिस्ट्री है, तो बहुत कॉमन होता है इस डिज़ीज़ का होने का कारण। उसके अलावा उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, दिन भर घर पर ही रहते हैं, कहीं कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा वगैरह नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी इस वेन के होने के चांसेस हैं, वेरिकोज वेन के होने के चांसेस हैं, जो कि हमें सुपरफिशियल दिखती है। अब ये दिखती कैसे है? पहली बात तो एज हमने बताई ही है कि 40 साल से कम की एज होती है। नॉर्मली जब स्टार्ट होती है डिजीज़, थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, पर्पल कलर की वेन्स दिखती हैं, कई सारी जो मुड़ी तुड़ी सी वेन्स होती हैं। उस पैर के अंदर ज़्यादा स्वेलिंग होती है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा एक बहुत महीन सी वेन्स होती हैं, स्किन के ऊपर दिखती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, उनको भी हम स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। वो वेरिकोज वेन नहीं है, वो स्पाइडर वेन्स होती हैं। ऐसे पेशेंट पैरों में क्रैम्प्स का, जो बाइंटे बोलते हैं, उनकी प्रॉब्लम को अक्सर बताते हैं कि उनको अक्सर क्रैम्प्स आते हैं पैर के अंदर, एक थ्रॉबिंग सा पेन होता रहता है, पल्सेटिंग सा पेन होता रहता है, इचिंग भी होती है उस हिस्से के अंदर, मन करता है कि उसको थोड़ा स्क्रैच करें उस पार्ट को। उनके पैर के अंदर हैवीनेस की भी कंप्लेंट रहती है, उनको लगता है कि ये पैर के अंदर जो उस एरिया में स्किन है वो थोड़ी हार्ड हो गई है, थिक हो गई है, ब्राउनिश सा डिस्कलरेशन हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे फीमेल्स को होता है, क्योंकि फीमेल में ये मेल के मुकाबले कहीं ज़्यादा डिजीज़ होती है। नी के आसपास भी इसी वेन की वजह से पेन हो सकता है। तो ये वेन पूरे लेग में होती है, थाई से लेके नीचे लेग तक, स्पेशली लेग में ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, या नी के अराउंड वाले एरिया में। अब करना क्या है? तो पहली बात तो जो चीज़ें हैं उनको हमें करेक्ट करना है कि लाइफ़स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी एक्टिव लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, पैरों को थोड़ा ऊपर करके रखना चाहिए, अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, स्टॉकिंग्स आती हैं जो पहननी चाहिए। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक हैं। अब जब आपने एक बार डिज़ीज़ को क्लिनिकली चेक कर लिया है, आपने देख लिया है किस साइट पे डिज़ीज़ है, किस साइट पे परेशानी है, तो एक डॉपलर का टेस्ट होता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हम देख लेते हैं कहीं कोई वेन के अंदर इनकॉम्पिटेंस, जो वॉल्व है वो किस लेवल पे है, क्या प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके अंदर ट्रीटमेंट में आती है स्क्लेरोथेरेपी। ये इन्वेजिव ट्रीटमेंट हो गया यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि मेडिसिनल ट्रीटमेंट तब तक तो चलता रहता है कि जब तक आपको कोई चलने में या खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप स्टॉकिंग से या सिंपल मेडिसिन से काम चला सकते हैं।
पर अगर चलने में और खड़े होने में आपको पेन हो रहा है, उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि सोरनेस हो गई है, पूरी काफ मसल में पेन बना ही रहता है, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तब ये इन्वेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। फुट के अंदर, एंकल के अंदर स्वेलिंग बनी रहती है और या अल्सर ही बन गए, अल्सर इसके बड़े ख़राब होते हैं। अगर वहाँ कोई घाव बन जाता है उस वेन के गुच्छे के आसपास के एरिया में, वेरिकोज वेन के आसपास, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ठीक होने के लिए। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आपको अब डॉक्टर की सलाह लेके एक इन्वेसिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे कम इन्वेसिव स्क्लेरोथेरेपी होती है। इसमें एक तरीके का फ्लूइड होता है जिसको वेन्स के अंदर डाल देते हैं और वो वेन्स सूख जाती है और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो वो सुपरफिशियल वेन है वो ठीक हो जाती है और इसकी कई सारी सिटिंग्स देनी पड़ती हैं, क्योंकि एक बार में कुछ 5-10 वेन्स होती हैं जो ठीक होती हैं, तो धीरे धीरे करके करना होता है। और बस केवल आपको निडल प्रिक वाला पेन तो होता है, उसके अलावा कोई पेन नहीं होता है। और स्टॉकिंग पहनने से आपको उसके बाद में फिर राहत मिल जाती है इस प्रॉब्लम से। और इसके अलावा दूसरी थेरेपी आती है, वो होती है हमारी लेज़र सर्जरी, जो आजकल लेटेस्ट है। देखिए आजकल ये जो डिज़ीज़ है इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली जो आपके टर्शरी सेंटर्स है वहाँ पे वैस्कुलर सर्जन्स हो गए हैं जो डील ही इन चीज़ों को करते हैं, जो वेसल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो लेज़र में एक फोटोडर्म थेरेपी होती है जिसमें हाई इंटेंस लाइट डाल के इन वेन्स को सुखा दिया जाता है। तो उसमें ये स्पाइडर वेन्स जो बहुत छोटी छोटी वेन्स होती थी जो स्किन पे दिखती थी, जो हमने डिस्कस की थी, उनके लिए वो बहुत ही बढ़िया है। या ऐसे कोई बर्थ मार्क वगैरह होते हैं तो वो फोटोडर्म थेरेपी से काफ़ी अच्छे ठीक हो जाते हैं। अगर आप टर्शरी सेंटर में नहीं हैं, किसी छोटी सिटी में हैं, तो आपके यहाँ के जो जनरल सर्जन हैं वो वेन्स का लाइगेशन करके ऐसी वेन्स जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं उनको एक छोटी सर्जरी से उनको निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल सेंटर्स पे ये ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। उसके अलावा जो हायर सेंटर हैं, वैस्कुलर सर्जन्स हैं, वो अब बिल्कुल मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट डेवलप हो गए हैं कि आपने एंडोवीनस एब्लेशन, यानी कि वेन के अंदर एक चीज़ गई, कैथेटर गया और वहाँ पे जाके रेडियो वेव छोड़ के उस वेन को ख़त्म कर दिया। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रीटमेंट में से एक है। उसके अलावा एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी होती है कि एक छोटा सा मिनी कैमरे के साथ साथ वेन के अंदर गए और आपने कैथेटर से ही जाके उस वेन को ठीक कर दिया। तो जो वेरिकोज वेन्स हैं, जो वीनस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल वाली प्रॉब्लम है कि 40s की एज में जो फीमेल हैं, जो 30s से 40s में, वहाँ जब बेबी के आने के बाद अपने आप को लोग नेगलेक्ट करते हैं, स्पेशली फीमेल, तो उस प्रॉब्लम जो लाइफ स्टाइल में होती है उसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। तो आप थोड़ा एक्टिव रहिए, अपने वेट को मेंटेन करिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, फिज़िकल एक्टिविटी रहिए, पूरे दिन किचन में मत रहिए, मॉर्निंग का कुछ टाइम निकालिए वॉक करने के लिए, इवनिंग का टाइम निकालिए, वेट कम रखिए अपना, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहिए। तो ये प्रॉब्लम, और स्टॉकिंग का यूज़ करिए, तो इससे ये प्रॉब्लम आपकी वैसे ही काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और अगर आप इसे एक अर्ली एज में इस प्रॉब्लम को सुन रहे हैं तो आपको ये चीज़ पहले से ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो उससे न केवल वेरिकोज वेन बल्कि बहुत सारी और लाइफस्टाइल डिजीज़, चाहे वो हार्ट की हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, ये सारी की सारी डिजीज़ जो है अपनी उस प्रॉब्लमेटिक लाइफस्टाइल की वजह से शुरू होती है। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू सो मच।